गुजरा शामुकीम में बारिश के बायस छत गिरने से 9 मजदूर शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू की टीमें मौका पर पहुंच गई, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुजरा शामुकीम में अल्फता राइस मिल्स शेरगढ़ रोड नजद पुल ब्यास गुजरा शामुकीम में मजदूर मुंजी की तोड़ी निकाल रहे थे कि बरामदे की बारिश की वजह से छत गिर गई। 9 मजदूर छत के मलबे तले दब गए। जख्मियों की शिनाख्त अजहर, यासीन, जमान, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद अहमद, जावेद, मोहम्मद अली, असगर बशारत के नामों से हुई है, जिनको शदीद जख्मी हालत में THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर इन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर राना मोहम्मद फयाज का एशिया कप जीतने के बाद अबाई और अपने भाई के घर वापस पहुंचने पर मोअज़्ज़िज़ीन इलाके की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं और फूलों के हार पहनाए गए। मोअज़्ज़िज़ीन इलाका की जानिब से राना मोहम्मद फयाज और पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम को खराज तहसीन और मुबारकबाद पेश की गई। गुज़िश्ता दिनों नेपाल में एशिया कप व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप का इनेकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत के अलावा दूसरे एशियाई क्रिकेट टीम के ममालिक ने भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम की जानिब से जिन होनहार खिलाड़ियों को शामिल किया गया, इनमें फास्ट बॉलर राना मोहम्मद फयाज का नाम भी सरफहरिस्त है, जिन्होंने एशिया कप में न सिर्फ अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया बल्कि ट्रॉफी जीतकर मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनकर पाक सरजमीन और अपने इलाके का नाम भी फख्र से बुलंद कर दिया। खबर शामिल करते हैं आरिफ वाला से। हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ वाला में शहर के सुल्तान का खेलों और खिलाड़ियों के लिए स्पॉन्सरशिप एजाज बरकरार। अल हिलाल फुटबॉल क्लब में मुनाकिद 5वां कप्तान अमजद मेमोरियल ऑल पंजाब फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट एहतमाम पजीर हो गया। आरिफ वाला में अल हिलाल फुटबॉल क्लब में 5वां अमजद मेमोरियल ऑल पंजाब फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट मुनाकिद हुआ, जिसके फाइनल मैच में मेजर तोफैल शहीद फुटबॉल क्लब तोफैलाबाद ने अर रहमान फुटबॉल क्लब 205 EB को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम कर लिया। मियां सुल्तान महमूद मारूफ सहाफी इनाम बट के हमरा ग्राउंड में पहुंचे तो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर की जानिब से इनका शानदार इस्तकबाल करते हुए इन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गयी और जबरदस्त आतिशबाजी का भी मुजाहिरा किया गया। दोनों टीमों का मेहमान खसूसी से तारुफ करवाने के बाद कौमी तराना पेश किया गया। टूर्नामेंट के स्पॉन्सर और मेहमान खसूसी मियां सुल्तान महमूद ने टूर्नामेंट में पहली पोजीशन हासिल करने वाले मेजर तोफैल शहीद फुटबॉल क्लब की टीम को 1 लाख रुपए नकद और ट्रॉफी, जबकि रनर अप टीम अल रहमान फुटबॉल क्लब को 50,000 रुपए नकद और ट्रॉफी दी। सरगोदा में ठंडी हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बाइस मौसम इंतहाई दिलकश हो गया। सरगोदा शहर और गिरदनवाह में ठंडी हवाओं के साथ होने वाली बारिश ने मौसम को इंतहाई खुशगवार बना दिया। सर्दी की लहर की आमद। बारिश के बाइस मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, जिसके बाद शहरों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। फेस्को हुकाम का कहना है कि बारिश रुकने के बाद बिजली की बहाली का काम शुरू किया जाएगा। मंचनाबाद पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग मंचनाबाद के ज़र एहतमाम यकजहती फ़लस्तीन और तंजीमी शफ़क़त मैरिज हॉल में इजलास का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की मरकजी और ज़िली रहनुमाओं ने अपने खिताब में कहा कि फ़लस्तीन में निखत्ते औरतों और बच्चों पर इसराइल जारियत और कत्लेआम बंद किया जाए। सैकड़ों फ़लस्तीनी अब तक शहीद हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर तादाद औरतों और बच्चों की है। आलम इस्लाम के लिए ये बेदारी का वक्त है कि मिलकर यकजुबान होकर इन सहूनी फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मजीद बता रहे हैं हमारे अहमद यार खोखर। जी अहमद यार खोखर, क्या तफसीलात हैं? शुक्रिया। आज फ़लस्तीनी यकजहती के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया है और मुस्लिम लीग मरकज़ी मुस्लिम लीग के कायदीन हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आज के प्रोग्राम के हवाले से फ़लस्तीन के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के नुमाइंदा होने की हैसियत से ये इस अज़म का भरपूर इआदा करते हैं कि हम फ़लस्तीनी भाइयों की हर मुमकिन इमदाद करेंगे, अखलाकी तौर पे, सफारती तौर पे भी और हर तरीके से। और हम जो है वो अपनी हुकूमत को भी और अक़वाम आलम को भी और तमाम मुस्लिम ममालिक को भी ये पुरज़ोर अपील करते हैं कि फ़लस्तीनियों पर जो ये जुल्म है इसको बंद करवाया जाए और स्ट्रॉन्गली जो है इसको कंडेम करते हैं। और ये हम इस बात का भरपूर अदा करते हैं कि हम अपने भाइयों को इस मुश्किल घड़ी में बिल्कुल जो है वो अकेला नहीं छोड़ेंगे। जमात ने जिस तरह पहले भी जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म हुआ, कोई आफात आई, पर अपना भरपूर किरदार अदा किया, तो आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला जो है जहाँ भी मुसलमानों के लिए कोई मसला मसाइल होंगे तो जमात जो है वो भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा करेगी।
बिल्कुल, इनका कहना है कि हम अक़वाम आलम से मुतालबा करते हैं कि फ़लस्तीनियों पर जुल्म बंद किया जाए और हम अपने मुसलमान भाइयों की जो है ना इमदाद जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ ज़रूरी जनरल सेक्रेटरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं तो उनके बारे में क्या कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फ़लस्तीन में इसराइल का नाजायज़ कब्ज़ा है और एक लंबे अरसे से अशरों से जुल्म है। फ़लस्तीनी भाइयों ने ये जो कुछ मुज़ामत की है ये उसी इसराइल की जुल्म और बर्बरियत का नतीजा है। आज पूरी पाकिस्तानी कौम और पूरी दुनिया के मुसलमानों को फ़लस्तीन की हमायत के अंदर खड़ा होना चाहिए। अपनी तमाम किस्म की हमायत जो है उसका ऐलान करना चाहिए और इसके साथ साथ UN और सलामती कौंसल जो इंसाफ के इदारे हैं उनको भी जो इस वक्त गज़ा की नाकाबंदी है, फ़लस्तीनी बच्चे शहीद, औरतें ज़ख्मी हो रही हैं, उनकी मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए और फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि फ़लस्तीन में जो बर्बरियत और जुल्म उठाए जा रहे हैं, मुस्लिम ममालिक को आगे आना चाहिए, मुस्लिम ताकतों को आगे आना चाहिए और ये जुल्म बंद रहेंगे। फ़लस्तीन में जो गज़ा की पट्टी पर और इसराइल जुल्म कर रहे हैं इसको बंद कराना चाहिए। हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए और हम इसे तो लिए हर वक्त तैयार हैं और फ़लस्तीन के मुसलमानों की हमायत जारी रखेंगे। जी खबर शामिल करते हैं जलालपुर भटिया से। मोहम्मद सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली जहारियत के खिलाफ प्रेस क्लब जलालपुर भटिया की एहतजाजी रैली में तमाम मकातबे फ़िक्र की कसर तादाद ने शिरकत की और शरका रैली ने फ़लस्तीनियों के हक और इसराइल मुखालिफ शदीद नारेबाजी की। रैली के शरका ने थाना रोड से लाड़ी अड्डा तक एहतजाजी मार्च किया। नहत्ते फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं और हम इनके साथ खड़े हैं। पूरी दुनिया इसराइली बर्बरियत का नोटिस ले, मजलूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद करे। पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीनियों की अमली मदद करें। मुजाहिरीन ननकाना साहिब में भी कौम के ममार सड़कों पर निकल आए। हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ रैली और एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ननकाना के सरकारी मुलाजमीन, उस्तातिज़ा और खवातीन टीचर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। एहतजाजी रैली का आगाज DC ऑफिस से किया गया, जिसमें जिला भर के सैकड़ों उस्तातिज़ा कराम, खवातीन टीचर्स, सरकारी मुलाजमीन और आल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के अहदेदारान ने शिरकत की। रैली के शराका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर अपने मुतालिबात दर्ज थे। मिलाद चौक गोल चक्कर में रैली के अख्ताम पर शराका ने शदीद मुजाहिरा किया, हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक शुरका का कहना था कि स्कूल्स की निजकारी हरगिज नहीं होने देंगे। सरकारी स्कूल गरीब अवाम के बच्चों का वाहिद तालीमी आसरा है। सरकारी स्कूल्स की निजकारी से बच्चे तालीम के बुनियादी हक से महरूम हो जाएंगे। काले कानून का खात्मा करके हुकूमत पेंशन, लीव इनकैशमेंट और दीगर मुतालिबात मंजूर करे। हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि हमारे हकूक सल्ब ना किए जाएं। हम हुकूमती नाकिस पॉलिसियों की पुरजोर मजम्मत करते हैं। एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक शुरका का कहना था कि मुतालिबात मंजूर होने तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा।